ओम शांति। आज बाबा की 16 तारीख की मुरली। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देवधारी के नाम रूप में नहीं फांसना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। आज की प्रश्न है, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर, जो सेंसिबल होंगे वो पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भर कर जाए वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उवासी नहीं लेंगे। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ उन्हें ही लेकर आना है जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करे। दूसरा है, यहाँ वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करे, विघ्न ना डाले। यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए, कोई भी प्रकार का आवाज़ ना हो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो समझाया है ना। बाप कहते हैं, आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है। जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम शांत स्वरूप तो हो ही, बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है। ये रावण राज्य है ना। अब इस समय सिर्फ तुम अपने बाप को याद करो, मैं इसमें विराजमान हूँ। तुमको जो मत देता हूँ उस पर चलो। बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते। ये नाम रूप है बाहर का, इस रूप में तुमको फंसना नहीं है। दुनिया सारी नाम रूप में फंसाती है। बाबा कहते हैं, इन सब के नाम रूप है, इनको याद नहीं करो। अपने बाप को याद करो, तुम्हारी आयु भी याद से बढ़ेगी, निरोगी भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे, सिर्फ सजे सजाए हैं। ऐसे नहीं कोई छत जितने लंबे चौड़े हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है। तो बाप कहते हैं, कोई भी देवधारी को याद नहीं करना है, देह को भूलना है, अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो छोड़ना है। दूसरी बात, गफलत नहीं करो। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, बहुत भारी बोझा है। सिवाय एक बाप की याद के कम नहीं हो सकता। बाप ने समझाया है, जो सबसे ऊंच पावन बनते हैं वही फिर सबसे पतित बनते हैं। इसमें वंडर नहीं खाना है, अपने को देखना है। बाप को बहुत याद करना है। जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत सहज है। जो इतना प्यारा बाप है उनको उठते बैठते याद करना है। जिसको पुकारते हैं, पतित पावन आओ, परंतु हड्डी लाभ नहीं रहता। लाभ फिर भी अपने पति बच्चों आदि से रहता है। सिर्फ कहते थे, पतित पावन आओ। बाप कहते हैं, बच्चे, मैं कल्पों के संगम पर आता हूँ। गाया भी हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्णा तो है ही सतयुग का प्रिंस, वो फिर उस नाम रूप देश काल के सिवाय आ ना सके। नेहरू उस रूप में, उस पोजीशन में फिर कल्पों के बाद आएंगे। वैसे ही श्री कृष्णा भी सतयुग में आएंगे। उनके फीचर्स बदल ना सके। इस यज्ञ का नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्य अश्वमेध यज्ञ। राजाई के लिए बलि चढ़ना अर्थात उनका बनना। बाप के बने हो तो एक को ही याद करना चाहिए।
हाथ से तोड़ बेहाथ से जोड़ना है। बहुत बड़ा बाप है। तुम जानते हो बाप क्या आकर देते हैं। बेहाथ का बाप तुमको बेहाथ का बरसा दे रहे हैं जो कोई दे ना सके। मनुष्य तो सब एक दो को मारते काटते रहते हैं। आगे ये थोड़ी होता था। तुम जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं कल्पों कल्पों के संगम युगे जब नई दुनिया की स्थापना करनी है तब मैं आता हूँ। मांगते भी है नई दुनिया, नया राम राज्य। वहाँ सुख संपत्ति सब है। झगड़ा करने वाला कोई होता नहीं। शास्त्रों में तो सतयुग त्रेता को भी नरक बना दिया है। ये भूल है ना। वो असत्य सुनाते, बाप सत्य सुनाते। बाप कहते तुम मुझे सत्य कहते हो ना, मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूँ। 5000 वर्षों पहले भारत में किसका राज्य था? बच्चे जानते हैं बरोबर 5000 वर्षों पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी है क्राइस्ट के 3000 वर्षों पहले भारत पैराडाइज था। हिसाब तो सीधा है। कहते हैं कल्पों की आयु इतनी क्यों रख दी है? और हिसाब करो ना, क्राइस्ट को इतना समय हुआ, योग ही है ये 4। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात को लगता है। समझाने वाला बड़ा अच्छा चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। भारतवासी ही देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वज्ञ संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। फिर 16,108 रानियां कहाँ से आई? तुम जानते हो धर्मशास्त्रों कोई भी नहीं है। धर्मशास्त्रों उनको कहा जाता है जिसे धर्म स्थापक ने उच्चारा। धर्म स्थापक के नाम से शास्त्रों बना। आप तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो। ये सब पुराना तामो प्रधान है। इसलिए बाप कहते हैं पुरानी चीज़ों से बुद्धि योग हटाए मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्मों विनाश हो। गफलत करते हो तो बाबा समझते हैं इनकी तकदीर ही ऐसा है बहुत सहज बात। क्या ये तुम नहीं समझ सकते हो? मोह की रग सब तरफ से निकल एक बाप को याद करो। 21 जन्मों के लिए तुमको फिर कोई दुख नहीं होगा, ना तुम इतनी कुब्जाए आदि बनेंगे। वहाँ तो समझते हैं बस आयु पूरी हुई, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। जैसे सर्पों का मिसाल है, जानवरों का मिसाल देते हैं। जरूर उनको पता पड़ता होगा इस समय के मनुष्यों से जास्ती अकल जानवरों को भी होती है। भमरी का मिसाल भी यहाँ का है। कीड़े को कैसे ले जाते हैं? अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहा है। बच्चियाँ कहती है हम पवित्र रहते हैं इसलिए मार बहुत खानी पड़ती है। हाँ, बच्चे कुछ तो सहन करना ही है। अवलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं। अत्याचार करे तब तो पाप का घड़ा भरे। रुद्र ज्ञान यज्ञों में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। अवलाओं पर अत्याचार होंगे, ये शास्त्रों में भी गायन है। बच्चियाँ कहती है बाबा आज से 5000 वर्षों पहले आपसे मिले थे, स्वर्गों का बरसा लिया था, महारानी बने थे। बाबा कहते हाँ बच्ची, इतना पुरुषार्थ करना होगा। याद शिव बाबा को करना है, इसको नहीं। ये गुरु नहीं है, इनके कान भी सुनते हैं। वो तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है। इन द्वारा सीखकर औरों को सिखलाते हैं। सभी का बाप वो एक है। हमको भी सिखलाने वाला वो है, इसलिए बेहद के बाप को याद करना है। विष्णु को या ब्रह्मा को थोड़ी ही पतियों का पति कहेंगे। शिव बाबा को ही पतियों का पति कहा जाता है, तो क्यों नहीं उनको पकड़े। तुम सब पहले मूल वतन अपने
पियर घर जाएंगे, फिर ससुर घर में आना है। पहले शिव बाबा के पास तो सलामी भरनी ही है, फिर आएंगे सतयुग में। कितना सहज पाई पैसे की बात है। बाबा सब तरह बच्चों को देखते हैं, कहाँ कोई झुटका तो नहीं खाते हैं। झुटका खाया उबासी दी बुद्धि योग गया, फिर वो वायुमंडल को खराब कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि योग बाहर भटकाता है ना। तब बाबा हमेशा कहते हैं बादल ऐसे ले आओ जो रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा करे। बाकी क्या अकर करेंगे, ले आने वाले पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भर कर जाए वर्षा करे। ऐसे को लाना है, बाकी को लाने से फ़ायदा ही क्या। सुनकर धरना कर, फिर धरना करानी है, मेहनत भी करनी है। जिस भंडारी से खाते हैं कल कंटक दूर हो जाते हैं। तो यहाँ वो आने चाहिए जो योग में भी अच्छी रीति रह सके, नहीं तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इस समय और ही खबरदार रहना है। फोटो आदि निकालने की भी बात नहीं। जितना हो सके बाप की याद में रह योगदान देना है। आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहती है, जहाँ आवाज़ ना हो। पेशेंट को शांति चाहिए। तुमको डायरेक्शन मिलता है तो उस शांति में रहना है। बाप को याद करना, ये है रियल शांति। परंतु वो 2 मिनट बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है, एक को भी सच्ची शांति नहीं रहती। तुम डिटैच हो जाएंगे। हम आत्मा हैं, ये है अपने सधर्मों में रहना। बाकी गुटखा खाकर शांत रहना कोई रियल शांति नहीं। कहते हैं 3 मिनट साइलेंस, असुरी भवो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो कह सके। बाप के ही महावाक्य है, लाडले बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्मों जन्मांतर के पाप काटते जाएंगे, नहीं तो पद भ्रष्ट भी होंगे और साजाएं भी खानी पड़ेगी। शिव बाबा के डायरेक्शन में चलने से ही कल्याण है। बाप को सदैव याद करना है। जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है। बहुत स्टूडेंट पास नहीं हो तो टीचर को इजाफा नहीं मिलता है। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात नहीं रहती है। हर एक को अपने ऊपर कृपा या आशीर्वाद करनी है। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते हैं, मेहनत करते हैं, यह भी पढ़ाई है। जितना योग लगाएंगे उतना विकर्मजित बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। याद से एभर निरोगी बनेंगे, मन मना भव। ऐसे कृष्णा थोड़ी कह सकेंगे। ये निराकार बाप कहते हैं विदेही बनो। यह है ईश्वरीय बेहद का परिवार। माँ बाप भाई बहन है बस, और कोई संबंध नहीं। और सभी संबंधों में चाचा मामा काका रहते हैं। यहाँ है ही भाई बहन का संबंध। ऐसा कभी होता नहीं सिवाय संगम के, जबकि हम माता पिता से वर्षा लेते हैं, सुख घनेरे लेते हैं ना। रावण राज्यों में है दुख घनेरे, राम राज्यों में है सुख घनेरे, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना जो पुरुषार्थ करता है वो कल्पों कल्पों के लिए सिद्ध हो जाता है। प्राप्ति बहुत भारी है। जो करोड़पति पद्मपति है उनका सब पैसा मिट्टी में मिल जाना है। थोड़ी लड़ाई लगने दो तो देखना फिर क्या होता है। बाकी कहानी है तुम बच्चों की। सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो। ये तो पक्का निश्चय है ना। निश्चय बिगर यहाँ कोई आ नहीं सकता। तुम बच्चों को कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप से पूरा वर्षा लेना है जैसे मम्मा बाबा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, शरीर से डिटैच हो स्वधर्मों में स्थित रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके मोस्ट बिलावेड बाप को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। आज की दूसरा पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आपे ही कृपा या आशीर्वाद करनी है। बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। आज की वरदान है, सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भवो। विस्तार है, कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सदा सत बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सद बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रहे कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। स्लोगन है, सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा को त्याग कर दो।